हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस कमाल की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जहां से हम छोटे कैपिटल से 10 से 20 डॉलर आसानी से कमा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। अगर आप एक बिगिनर फेसर ट्रेडर हैं, आपने अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तो भी दोस्तों आप छोटे कैपिटल से 10 से 20 डॉलर आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो क्या वो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से हमें यूज करना है, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कहां पे हम टारगेट देने वाले हैं, ये सभी इस वीडियो में हम इन डिटेल समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, ताकि आगे आने वाली इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम आ चुके हैं चार्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां से जीबीपी यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन किया है। दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का यहां पे इस्तेमाल किया है। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड का बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन करना होगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में आप लॉगिन कर लीजिए, तो ये स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इस स्ट्रेटजी की मदद से आपको सिग्नल लेना है। अगर आपको यहाँ से बाइंग का सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ से आपको सिग्नल लेना है। और अगर आप ऑक्टेफेक्स यूज करते हैं या फिर मेटा ट्रेडर 4 में ट्रेड करते हैं तो वहाँ से अपनी ट्रेड को प्लेस करना है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी को हमें किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है, ध्यान से देखना। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए, मूविंग एवरेज की लाइन आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये कौन से पीरियड की मूविंग एवरेज है वो हम सब कुछ समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये स्ट्रेटजी हमें किस तरीके से यूज करना है। तो ये मूविंग एवरेज की लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये मूविंग एवरेज की लाइन का अगर वहाँ से ब्रेकआउट होता है या फिर मूविंग एवरेज को ऊपर ही प्राइस ट्रेड करता है, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट कन्फर्मेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन कंप्लीट होता है। सेकंड कंफर्मेशन हमें लेना है यहाँ से MACD से। कहाँ से लेना है? MACD से। MACD से किस तरीके से लेना है तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको दो लाइन नज़र आएगी, एक ये वाली लाइन नज़र आएगी और एक ये येलो वाली लाइन नज़र आएगी। यहाँ पे जैसे ही ये येलो लाइन, इस लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट करती है, और उस टाइम पे हमें ध्यान देना है, अगर हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन भी फुलफिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान देना है, ये क्रॉस ओवर जो यहाँ पे आपको जीरो लाइन नजर आ रही है और ये वॉल्यूम नजर आ रहा है, इसके ऊपर ही यहाँ पे क्रॉस ओवर होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर ही यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अब सेल हमें कब करना है, सेलिंग की क्या कंडीशन है? देखिए, यहाँ से सेल हमें करना है जब ये यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है, जैसे ही इस लाइन के नीचे प्राइस ट्रेड करे, इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन देखने को मिले। ठीक है, ये वाली जो जीरो लाइन है, इस लाइन के नीचे ही जैसे येलो वाली लाइन जैसे ही क्रॉस करती है, तो यहाँ से हमें सेल का सिग्नल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें दो कन्फर्मेशन लेना है। पहला कन्फर्मेशन हमें लेना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और सेकंड कंफर्मेशन लेना है यहाँ पे MACD का। ठीक है, चलिए अब यहाँ से किस तरीके से हमें ये MACD यहाँ पे सेटिंग रखना है, किस तरीके से हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे ऐड करना है, चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, ध्यान देना। कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देखिए जैसे ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन ने इस लाइन को ब्रेकआउट किया, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, इस लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट कंफर्मेशन एंड सेकंड कंफर्मेशन दोनों ही फुलफिल हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है बाइंग की तरफ। ठीक है, हमें बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लेस करते तो काफ़ी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट कमाते। सेकंड, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर देखने को मिला है, यानी ब्रेकआउट देखने को मिला है। येलो लाइन ने इस लाइन को ब्रेकआउट किया है। सेकंड देखेंगे हम, क्या
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो यस यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हमें इस लेवल के आसपास एंट्री देखने को मिलता है। जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमारा इस लेवल के आसपास प्रॉफिट हो जाता है, लगभग 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। चलिए अब समझते हैं इस स्ट्रेटजी को हमें किस तरीके से प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इन सभी को यहाँ से रिमूव कर दूँ ताकि आप के सामने यहाँ पे प्लॉट करके हम समझ जाएं। इन सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर पे जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है EMA। तो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा, देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट में ये कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग क्या रखना है, तो यहाँ पे हम सेटिंग को भी देख लेंगे। सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको लेंथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 9 की जगह यहाँ पे आपको 50 करना है। जैसे आप 9 की जगह 50 करेंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे 50 लेंथ का प्लॉट हो जाएगा। अभी सेकंड कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे यूज करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम MACD। क्या लिखेंगे, MACD। तो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा, ये देखिए मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। कौन सा है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। जैसे ही आप MACD जैसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोनों ही इंडिकेटर हमारे टर्मिनल में प्लॉट हो चुके हैं। अभी फ्रेंड्स हमें किस तरीके से यहाँ पे यूज करना है इसके बारे में हमने समझ लिया है। अभी इसका हम बैक टेस्ट करते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से यहाँ से समझ पाएं। यहाँ पे हम बैक चलते हैं ताकि आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाएं। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें नजर आएगा EMA का लाइन, ठीक है। EMA की लाइन के नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें MACD के लाइन नजर आएगा, देखिए ये और ये वाला हमारा ब्लू लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ब्लू लाइन का जैसे ही क्रॉस होता हुआ नजर आता है, यानी ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आता है ब्लू लाइन, इस लाइन को जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें सेलिंग की तरफ देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई ब्लू लाइन, देखिए ब्रेक डाउन कर रहा है क्या, नो। देखिए यहाँ से अगर हम और भी चार्ट को जूम करें तो देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। देखिए इससे टच किया है, प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं किया है, इससे सिर्फ टच किया है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। चलिए और आगे चलते हैं, आगे समझेंगे। कोई क्रॉस ओवर दिख रहा है क्या, यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा और जूम कर लेंगे और समझ लेंगे। देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये हमें परफेक्ट सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए ब्लू लाइन ने इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया है, ब्रेक डाउन किया है, ये देखिए, ठीक है। ये ब्लू लाइन ने ब्रेक डाउन किया है। तो ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। सेकंड कंफर्मेशन कब फुलफिल होगा, जब हमारी EMA की जो लाइन है, EMA की लाइन के नीचे ही प्राइस ट्रेड करना चाहिए या फिर ब्रेक डाउन देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ये यहाँ पे ब्रेक डाउन और ये देखिए प्राइस हमारी EMA की लाइन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलता है सेलिंग की तरफ। यहाँ पे हमें ट्रेड को प्लेस करना है इस लेवल के आसपास, यहाँ पे ये हमने ट्रेड को प्लेस किया है, यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लेस किया, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस क्या देना है, माफ़ करना, यहाँ पे हमें सेल करना है इस वाली कैंडल पे, ठीक है। ये हमने सेल किया। स्टॉप लॉस कहाँ का देना है, ऊपर वाला जो प्रीवियस आपको हाई नज़र आएगा उसी का आपको स्टॉप लॉस देना है। ध्यान देना, प्रीवियस हाई के थोड़े से ऊपर ये वाला प्रीवियस हाई नज़र आ रहा है, इससे पहले कौन सा हाई है, ये वाला है ना, और इसी के थोड़े से ऊपर स्टॉप लॉस देना है। अब यहाँ पे टारगेट कितना दें, तो दोस्तों टारगेट के लिए देखिए मिनिमम आप यहाँ से 1:1 का देना होगा। मिनिमम कितना देना होगा, मिनिमम 1:1 का देना होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1:2 दें तो और अच्छी बात है, 1.5 दें तो और अच्छी बात है, ठीक है, जैसा भी आपको लगे, लेकिन मिनिमम 1:1 से तो कम यहाँ पे देना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे हम देंगे 1:1, ठीक है। ये हमारा 1:1 यहाँ पे अचीव हुआ। सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सेकंड यहाँ पे आप देखेंगे 1.5 भी हमारा कुछ इस तरीके से अचीव हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 1.5 भी अचीव हो चुका है। चलिए सेकंड कोई कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या, सेकंड कंफर्मेशन के लिए देखेंगे यहाँ पे ब्रेक डाउन, ये वाला, ये देखिए ये वाला हमें ब्रेक डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाला क्रॉस ओवर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये वाली लाइन ने इस लाइन को ब्रेक किया है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी EMA की जो लाइन है वो भी ऊपर ही ट्रेड कर रही है कुछ इस तरीके से। तो चलिए यहाँ से अगर हम ट्रेड को प्लेस करेंगे तो देखेंगे हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा।
यहाँ पे हमें पहला कंफर्मेशन तो दोस्तों यहाँ पे भी देखने को मिलता है। देखिए ये वाला क्रॉस किया ना यहाँ से येलो लाइन ने, जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे भी हमारा कंफर्मेशन बनता है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं ट्रेड को प्लेस करके। देखिए इस लेवल के आसपास यहाँ पे हमारा एंट्री होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस देना है प्रीवियस हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस 1:1 मिनिमम देना है। ये हमारा 1:1 प्लस ही टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कोई सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है क्या? और कोई सिग्नल देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है दोस्तों। यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला देखिए येलो लाइन ने इस लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो यहाँ से हमें एक सेकंड कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। सॉरी, फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब सेकंड कंफर्मेशन देखेंगे। सेकंड कंफर्मेशन क्या, यहीं पे इसी लेवल के आसपास जो हमारी EMA की लाइन है इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है क्या? तो यस, यहाँ पे कर रहा है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड को प्लेस करेंगे बार डायरेक्शन में इस लेवल के आसपास। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, ये वाला ये कैंडल। ठीक है, यहाँ पे देंगे स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो स्टॉप लॉस। ठीक है, ये होगा। अब बात करते हैं हमारा प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे बुक करना है। मिनिमम मैंने बोला आपको 1:1 से तो कम लेना ही नहीं है, 1:2 हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 1:3 प्लस आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को अगर यूज करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से आप कर सकते हैं। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखिए ये वाला मिल रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये वाला। ठीक है, यहाँ से हमें एक और कंफर्मेशन मिल रहा है बाइंग के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये क्रॉस हुआ ना, यहाँ पे देखिए येलो लाइन ने इसको ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली जो हमारी लाइन है EMA की, इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। ट्रेड को प्लेस करेंगे बार डायरेक्शन में इस लेवल के आसपास। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड प्लेस हो जाता है। प्रीवियस लो ये नज़र आ रहा है, इसके थोड़े से नीचे स्टॉप लॉस देंगे, 1:1 मिनिमम देंगे। 1:2 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1.5 भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 1.5 हमारा अचीव हो चुका है। चलिए, और कोई यहाँ पे हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है क्या? यहाँ पे हम देखेंगे कोई सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है क्या? यहाँ पे हमें ये वाला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चार्ट को थोड़ा और जूम कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा एक और सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए ये यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देखिए येलो लाइन ने इसको ब्रेक किया है, ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे हमारा जो EMA का लाइन है इसने भी ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ से हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। सेकंड कंफर्मेशन हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से इस लेवल पे हमें ट्रेड करना है ये वाला। ठीक है, स्टॉप लॉस देना है प्रीवियस लो, ये हमारा स्टॉप लॉस 1:1 मिनिमम देना है। ठीक है, 1.5 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1:1 तो मिनिमम देना ही है। देखिए यहाँ से 1:1 आपका अचीव हो गया। इसके बाद सेकंड अगर हम और भी यहाँ पे देखें तो 1.5 भी हमारा यहाँ पे 1.5 प्लस भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, सेकंड कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है क्या? देखिए सेकंड भी यहाँ पे हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है ये वाला। ये देखिए तो ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ। जो येलो लाइन है इसने यहाँ से ब्रेक किया। फर्स्ट कंफर्मेशन कंप्लीट होता है। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे जो हमारा EMA का लाइन है इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड करना चाहिए, तो यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम अगर ट्रेड को प्लेस करेंगे बार डायरेक्शन में इस लेवल के आसपास, देखिए तो यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लेस होता है इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये हमारा ट्रेड प्लेस होता है। 1:1 मिनिमम देना है, स्टॉप लॉस प्रीवियस लो के नीचे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये हमारा टारगेट यहाँ पर भी अचीव हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से हमने ट्रेड को प्लेस किया और 1:1 की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ से हमारा 1:2 भी अचीव हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे आप देखिए 1:2 का यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जितना भी ट्रेड हमने यहाँ पे किया, देखिए लेटेस्ट बताया मैंने अभी का, अभी मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 10 अक्टूबर से ही देखा है। ठीक है, 10 अक्टूबर से अगर हमने देखा अभी तक तो देखिए 6 ट्रेड हमने यहाँ पे किया और 6 ही ट्रेड में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए लाइव मार्केट जो यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ से देखिए अभी लास्ट तक का डेटा हमने यहाँ पे चेक किया है। यहाँ पे अगर हम देखें
तो देखिए यहाँ से हमने 10 अक्टूबर यानी कि लेटेस्ट डाटा के ऊपर यहाँ पे हमने चेक किया और यहाँ पे हमने 6 ट्रेड लिया। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ट्रेड यहाँ पे लिया और 6 ट्रेड में हमारे टारगेट हिट हुए हैं। एक भी ऐसा ट्रेड नहीं है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। तो दोस्तों अगर हम इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं तो यकीन करना हम यहां से प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए यहां पे ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपके टारगेट हिट होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, लेकिन इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है 80 एंड 75% मान के चलिए, 75% इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है। अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो दोस्तों आप डेली बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट यहां से कर सकते हैं। देखिए यहां से हमने लेटेस्ट समझा है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, आप कोई चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इस स्ट्रेटजी को यूज करना। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, अभी अभी आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, आपका छोटा कैपिटल है, तो सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट के ऊपर इस स्ट्रेटजी को कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद रियल अकाउंट में ट्रेड करना चाहिए। महीने 2 महीने अगर आप इस स्ट्रेटजी को डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों आपको यहां से एक आइडिया हो जाएगा इस स्ट्रेटजी से आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं और कितना आप स्टॉप लॉस या टारगेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप यूज करते हैं तो यकीन करिए आगे आने वाले टाइम में आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस स्ट्रेटजी को हमें किस तरीके से यूज करना है, कहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना है और कहां पे हमें टारगेट रखना चाहिए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हुए नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।